ऑन कर दिए क्या? हाँ तो मैं बोला कि राम राम, आप सभी को राम राम। दिस इज वर्ल्ड ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। मीन्स हम कुछ ऐसे बोल रहे थे कि अमेजन के जंगल में इंटर कर रहे हैं। शायद आपने जंगल, अमेजन का जंगल गूगल पे टाइप करके देखना कि उस जंगल की क्या क्या खास बात है। अगर भूल से भी कोई हमारे जैसे दानव घुस गए ना तो वो मानव बन ही जाते हैं उसके अंदर, फिर लौट के नहीं आते। वहाँ से लौट के आने की 1% गारंटी तो है, लेकिन यहाँ से लौट के आने की कोई गारंटी नहीं है। ओके, ट्रिगोनोमेट्री है और इट्स द लेवल ऑफ बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड पढ़ेंगे या बिहार बोर्ड पढ़ेंगे, उससे कोई बहस नहीं है। क्या है? दिस इज लेक्चर नंबर किंग, लेक्चर नंबर 5 पे चल रहा है। और हम जो है सो हमारी क्लास टोटली है जो प्रूफ पे चल रही है। किस पे चल रही है? हर कोई समझ गया होगा कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ही चल रही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है। अब हमारे कुछ रूल्स हैं, इधर रूल्स लिख देते हैं। हमारे कुछ रूल हैं 1 2 या तो 3, ठीक है ना? 3 ही रूल है हमारे यहाँ पे। कितने रूल है बेटा? और दिस रूल इज नोन एज गोल्डन रूल। कौन सा रूल है? अरे घबराना मत। कौन सामने से देख रहा है कि इंग्लिश में फटाफट लिख रहा है, ये क्या कुछ समझ में नहीं आ रही है, हिंदी कुछ बोल ही नहीं रहा है, कहाँ पे आ गए पढ़ने के लिए, है ना? अरे नहीं, गोल्डन मतलब होता है उसकी तरह कोई रूल नहीं है, इसलिए रूल हमारा है ना, लिख दिया गोल्डन। ट्रिगोनोमेट्री तो त्रिकोणमिति लिखते हो ना, लिख दिया। प्रूफ का मतलब प्रूफ दो भैया, साबित सिद्ध करो, यही ना, सिद्ध करो। और लेक्चर नंबर का मतलब 1 क्लास दे दिया, 2 क्लास दे दिया, आज 5वां क्लास है। 5वां क्लास में प्रूफ ही चल रहा है। तो इसको करने से पहले हमारे कुछ रूल है, इसी पे फोकस करके हम देखते हैं। फर्स्ट रूल इज, दिखा क्या? फर्स्ट रूल क्या है मेरा? दिखा क्या? दिखा क्या? सवाल कमाल है। ये कौन सा मैथमेटिक्स पढ़ाई हो रहा है? कहीं पागल के यहाँ तो नहीं आ गए मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए? वो पागल से 2 कदम आगे होता है। पागल उसके यहाँ चरण छूते हैं कि कैसे मैं और आगे बढ़ूँ। दिखा क्या का मतलब होता है कि जो भी फार्मूले हैं हमारे पास, जो भी थ्योरी है, जो भी लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, वो आपको आँखों से क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए। पहले बुक्स पे कोई भी ध्यान मत दो, बुक्स सब बंद करके रखो। सेकेंड है कि आपको 1 प्लस साइन, क्या मैंने बोला? 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस दिखेगा। दैट मीन्स आपको करना क्या है मालूम है? परिमेयकरण करना है। क्या करना है बेटा? परिमेयकरण ही करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है अगर ऐसा दिखा तो। सेकंड, सबको बदल दो। फॉर्मूला, क्या लिखा मैंने? फॉर्मूला। फार्मूला ऑन टंग। टंग, टंग मतलब जीभ होता है। जीभ पे रहना चाहिए। कोई दिक्कत? फार्मूला ऑन टंग का मतलब होता है जो फार्मूला हम जो करते हैं ना, हमारे जिह्वा पे ही रहनी चाहिए, किताब और कॉपी में, इधर नहीं यूट्यूब और इंस्टाग्राम से देख करके, गूगल को देख करके हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। दिखा क्या मतलब? फार्मूला ही का एक्सप्लेनेशन है कि दिख जाना चाहिए कि ऐसा दिखा तो ऐसा कर देना है। तीसरी बातें हैं, सबसे अच्छी बातें हैं चेंज। चेंज का मतलब बदल डालना है। चेंज मीन्स चेंज ऑल इन, साइन कॉस, या तो साइन में चेंज कर देना बेटा, या तो कॉस में चेंज कर लेना, और काम चलते रहेगा। ठीक है, तो इतना बताने के बाद हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, लाइट बेटा जली हुई है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है। ओ आपने बोला था, बोलिए। एक बच्चा आया है जो कि बोलता है कि खड़ा क्यों हो गया? ये हाई स्कूल है तुम्हारा क्या जो खड़ा हो गया? चुपचाप क्वेश्चन पढ़ो, आराम से, आवाज़ आनी चाहिए। दे दो बेटा तुरंत। थीटा बराबर। हाँ, माइक को हमेशा फ्री माइक रखो ताकि जो बच्चे के पास जाए वही बच्चा कर दे। हाँ हम बोलो बेटा। यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर, बच्चे ने बोला इफ़ tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा बराबर 0.75, 0.75। आगे पढ़ा। तब sin थीटा, तो यानी कि देन sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और किसी का मान ज्ञात करने के लिए है क्या? नहीं। बोला कि देख भैया कुछ बात नहीं है, दिस इज आवर इनपुट, दिस इज आवर इनपुट, दिस इज आवर, दिस इज आवर इनपुट, दिस इज आवर
इनपुट का मतलब है मैगी बनाना है। क्या है? मैगी बनाना है। मैगी बनाने के लिए भैया कढ़ाई तो चाहिए, गर्म पानी चाहिए, मैगी चाहिए, आलू प्याज शिमला मिर्च वगैरह चाहिए, मसाला चाहिए। इनपुट हो गया। क्या हो गया? इनपुट। तब तो मैगी जो बन के निकलेगा प्लेट में ना, वो हमारा आउटपुट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन तो बोला है साइन थीटा कितना है बताइए, वो तो आउटपुट है, लेकिन बोलता है कि टेन थीटा बराबर 0.75। आगे चले। जब ये इनपुट है तो इसी को पकड़ के चलते हैं। ऐसे लिखा बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 75 अपॉन 100। किसी को दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल की जगह पे 1 रखा और लागे जितना अंक है उतना 0 दे दिया। देखा और तो बोला कि कटेगा 25 तिहाई 75, 25 चका 100। कितना हो गया? 3/4। कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 3। हाँ, 3/4 को याद आया हमारे पास आ गया याद। 3 4 5। 3 4। हाँ, 3 4 कहीं मिलेगा तो 5 लिख देना, 4 5 मिलेगा तो 3 लिख देना, 3 5 मिलेगा तो 4 लिख देना। 3 4 5 पहला माइंड में क्लिक कर गया। कहीं भी 10th में आएगा 3 4 दिखेगा ना कोई भी में, समझो कि पाइथागोरस साहब भी आएंगे, 5 लिख देना। दिस इज क्वेश्चन फॉर वुमन। ठीक है यहाँ तक? एक बात और देखा भैया जी, ये टेन थीटा को ऐसे तो लिखते हैं आप, पीबी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? पीबी तो लिखते हैं, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार पे। दैट मीन्स हमारे पास जब देखा तो भैया जी देखा कि P इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 4, तो हमें मालूम चला कि H इज गुल है, H इज ठीक है। यहाँ तक ठीक ठाक है, कुछ नहीं किया है। इसे देख कर करके, इस ब्लॉक को देख करके क्या याद आता है? इसको देख के क्या याद आता है? h² = p² + b²। यानी कि पाइथागोरस याद आता है। क्या आता है? h² बराबर p² प्लस b², यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना ही बात याद आनी चाहिए PBH को देख करके। दैट मीन्स h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। बोल तो दिया हूँ 5 ही होगा। h कितनी है पता नहीं है, p कितनी है 3² प्लस 4² कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 जा 9 और 4 चका 16, ये हो गया 25, कोई दिक्कत है? अभी तक हमें क्या चल रहा था बेटा? h² ही चल रहा था ना, लेकिन हमें h² चाहिए या h चाहिए? तो भैया जी स्क्वायर को जंप कर दो, स्क्वायर जंप हो गया, दैट इज 25, यानी कि हमारे पास आ गया प्लस भी और माइनस भी 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मिल गया। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P बटा P कितना है? 3, H कितना है? 5। छोटा सा था बात, PBH का छोटा सा है। जब भी क्वेश्चन जब भी आएगा PBH के बाद तीनों मिल जाएगा, तो जो भी पूछेगा जैसे भी पूछेगा उसने पुट कर करके आंसर की तरफ जोड़ घटा गुना भाग करना है। इस पूरे के पूरे लेसन में और कुछ भी नहीं करना है। एक फिगर से क्वेश्चन आता है, ऐसा फिगर दिया हुआ है तो ऐसा है, वो उसको बाद में करेंगे, पहले प्रूफ की ओर चलते हैं। हाँ पूछो, प्रूफ की तरफ। बंद कर दो इसको भाई, फिर से वीडियो स्टार्ट कर दो बेटा।